पर 3 टावर्स हैं। जंप किया और जो वो रोप है वो रोप ही टूट गई, इसे धक्का दे देते हैं। और जब आप Hi everyone, so yeah, I recently went to Rishikesh, but this was my third trip to Rishikesh, but this time I had something else in mind, so I did bungee jumping, which I've been planning for a very long time. Or but the most important thing is I went solo. और वैसे तो मैं सोलो और भी बहुत सारी जगह गई, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था और मैं किसी को मना नहीं सकती थी कि चलो चलो प्लीज़ चलो। सो या आई डिसाइडेड टू गो सोलो एंड आई बिलीव दैट गोइंग सोलो इज़ द बेस्ट थिंग। किसी को मनाना नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपना बैग उठाओ और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से जो करना है वो करो। पूरे दिन सिर्फ कैफ़े में बैठ के चिल करना है, चिल करो। कहीं जाना है अपना बैग उठाओ और चल पड़ो। सोना है पूरे दिन, सोना है सोते रहो, शाम को घूमने निकलो। सो या सोलो इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप सोलो कहीं चले गए और आपने मज़े कर लिया, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर ever look for company, you'll always go solo. I'll be sharing my tips and some of my experiences that I experienced while doing bungee jumping, and I think this video might be helpful for you if you are planning to do bungee jumping in Rishikesh. वहाँ पर 3 टावर्स हैं, एक है जंपिंग हाइट्स, एक है हिमालयन बंजी और तीसरा है आई थिंक थ्रिल फैक्ट्री इज़ द नेम आई गेस। और वहाँ पे रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हुआ है, जंप किया और जो वो रोप है वो रोप ही टूट गई। वॉज डेफिनेटली मैनेजमेंट का इशू। जंपिंग हाइट्स और हिमालयन बंजी दोनों के पेज हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और उनकी वेबसाइट्स भी हैं, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। है फ्री स्टाइल बंजी, जिसमें आपको सिर्फ अपर बॉडी में हार्नेस लगी होती है और आपका लोअर बॉडी टाइड अप नहीं रहता है, तो उसमें आप लोअर बॉडी से कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे आप दौड़ के आ सकते हो या फिर आप बैक फ्लिप कर सकते हो या फिर कुछ भी जो भी आपको कुछ ऐसे कूल सा स्टंट करना है तो आप वो कर सकते हो। और सेकंड इज़ ट्रेडिशनल बंजी है, उसमें आपको आपके फीट भी टाइड अप होंगे और बॉडी में भी हार्नेस लगेगी। तो जब आप जंप करते हो तो आप उल्टे हो जाते हो, लाइक आपका हेड नीचे हो जाता है और आपके पैर हवा में होते हैं। मेन रीज़न तो यही था कि जंपिंग हाइट काफ़ी हद तक सिमिलर ही थी, सिर्फ आई थिंक 6 मीटर्स का डिफरेंस था। तो मैंने चूज़ करा कि मैं फ्री स्टाइल बंजी ही करूँगी, क्योंकि 6 मीटर में उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है। बट यहाँ मैंने एक गलती कर दी कि जब मेरी फ्री स्टाइल बंजी थी तो मुझे भी कुछ स्टंट करना चाहिए था, लाइक एज इन मैं दौड़ के आ सकती थी या फिर मैं ऐसे बैक से जंप कर सकती थी, कुछ भी। बट या सेकेंड इज विच प्लेटफॉर्म डिड आई चूज़ एंड वाई आई चूज़ हिमालयन बंजी, बिकॉज वहाँ पे जो फ्री स्टाइल बंजी थी वो काफ़ी सस्ती थी। जंपिंग हाइट्स में फ्री स्टाइल बंजी का ऑप्शन नहीं था, सो मैंने हिमालयन बंजी चूज़ किया। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बंजी जंपिंग नहीं करोगे, आप वहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, इफ़ यू वांट टू तो यू कैन बाय देयर पैकेजेस एज वेल। और आजकल तो सब इतना ईजी है, इंस्टाग्राम पे और उनकी वेबसाइट पे जाके आप इजीली देख सकते हो क्या क्या पैकेजेस हैं वहाँ पे। थर्ड थिंग इज़ हाउ टू रीच शिवपुरी। जो भी ये जंप्स हैं इनके सबके टावर्स एक ही जगह हैं। ये जो शिवपुरी जगह है वहाँ पे बिल्कुल साथ साथ में टावर्स हैं इनके 100-200 मीटर्स के डिस्टेंस पे। मुझे पहले लगा था कि एक कंपनी का टावर यहाँ होगा, दूसरी कंपनी कहीं दूर जाके होगी, बट ऐसा नहीं है, वो सब तीनों एक ही जगह पे हैं। और शिवपुरी ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट पे है 20-21 किलोमीटर्स आगे। तो अगर आपके पास अपना व्हीकल है, आप अपनी व्हीकल लेके जाओ और वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है हर एक कंपनी का अलग अलग। बट अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप बस में भी जा सकते हो। जंपिंग के लिए जो मेरी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी मेन कि जब आप जाते हो, जब आप वहाँ प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो आपकी नीचे ब्रीफिंग होती है और उसके बाद आपको वहाँ हॉल में थोड़ी देर बैठना होता है, वेट करना होता है, बिकॉज वो बैच वाइज आपको ऊपर ले जाते हैं और आपके वेट के हिसाब से आपको एक आई कार्ड दे देते हैं वो, और उसके हिसाब से ही आपका हार्नेस, बॉडी पे हार्नेस वगैरह लगता है। तो पहले आपकी नीचे ब्रीफिंग होती है, वो अच्छे से समझाते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, इट इज़ सो ईजी एंड सो स्मूथ। और उसके बाद वो आपको अपनी गाड़ी में जो जंपिंग का प्लेटफॉर्म है वहाँ तक लेके जाते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 400-500 मीटर होगा आई थिंक। और उसके बाद जब आप जंपिंग के लिए जाते हो तब भी वो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, वो आपको काम करते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो, और अच्छे से आपको बताते हैं। बट मैंने क्या गलती करी थी, आई वॉज रियली नर्वस और उस वजह से मैं बहुत स्माइल कर रही थी, मुझे पता नहीं था। मुझे एक्चुअली हाइट से डर नहीं लगता है तो मैं आगे जाके वहाँ खड़ी हो गई तो मुझे डर नहीं लग रहा था। बट हाँ, जब वो एक बार आपको ऐसे धक्का दे देते हैं और जब आप गिरते हो तो दैट
जो वो फ्री फॉल होता है ना 2-3 सेकेंड्स का, जो भी वो फ्री फॉल था, दैट इज़ एक्चुअली स्कैरी। दैट मैंने उस बारे में उनसे बात नहीं करी थी कि जंप होने के बाद क्या होता है, या फिर आपको कैसे रहना है कि आपका जंप और ज़्यादा बेटर हो। तो उस टाइम डरना नहीं है, उस टाइम ऐसे बॉडी को फ्री छोड़ के आपने फॉल करना है, बस ट्रस्ट करना है उन लोगों पर। बट मैं डर गई थी जैसे ही मैंने जंप करा। पहले मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और मुझे ऐसे बहुत मज़ा आ रहा था इधर उधर व्यूज़ देखने में, और बिकॉज मुझे पता था कि मुझे मेरी बॉडी में हार्नेस लगी। बट जैसे ही जब आप जंप कर देते हो, फ्री फॉल हो जाता है, उसके बाद जब आपको एक बार फील हो जाता है ना कि आपकी ऐसे बॉडी में हार्नेस लगी है, उसके बाद दैट फियर टर्न्स इनटू एक्साइटमेंट। बट उससे पहले तो मुझे तो बहुत डर लग गया था। जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लगेगा, बट या। और बट आई फील, आई बिलीव कि अगर आपको डर नहीं लग रहा है ना तो मज़ा भी नहीं आएगा, बिकॉज दैट फियर इज़ वट टर्न्स इनटू मेमोरी। और बिकॉज अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो वो सिर्फ 2 मिनट की बात है, तो इट इज़ लाइक कि हाँ 2 मिनट गए, पैसा उड़ाया, 2 मिनट में 4000 रुपये ख़त्म करके आ गए। बट अगर आपको डर लग रहा है ना तो वो डर ही है, वो 2-3 सेकंड का डर ही है जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो वो 2-3 सेकंड में जो वो आपने डर फील किया है। ऐसा मेरा मानना है, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो या। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ जाओ तो आप उन लोगों से बात करो, उनसे उनसे अच्छे से बात करो, और उनसे पूछो कि हमें क्या करना है कि हमारा जंप और अच्छा हो, या उनसे थोड़ा बहुत जो भी आप डिस्कस करो कि हाँ अपने मूवमेंट को थोड़ा लॉन्ग बनाने की कोशिश करो, थोड़ा इन्जॉय करो, चिल करो ऊपर। क्योंकि ऐसे गए, खड़े हो गए और जंप कर दिया तो वो 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। तो वो उतना फील नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं फ्री स्टाइल बंजी कर ही रही थी तो मुझे ऐसे थोड़ा कुछ उसमें फ़न ऐड कर देना चाहिए था, या मैं ऐसे दौड़ के आ सकती थी, या बैक फ्लिप से कर सकती थी, या कुछ और भी कर सकती थी। बट आई थिंक आई वॉज नर्वस एंड और मे बी इट रियली वेरी एक्साइटेड, और मे बी कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा। मैं गई, खड़ी हुई और जंप कर दिया। बट या स्टिल इट वॉज वर्थ इट, एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इज़ डोंट ओवर थिंक, ट्रस्ट द इंस्ट्रक्टर। जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने इतने जंप्स करवा दिए हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोफेशनल्स, ट्रस्ट देम एंड डू द जंप। एंड सो इफ़ यू हैव सीन दिस वीडियो टिल हियर, देन आई एम श्योर कि आप बंजी जंपिंग का प्लान कर रहे हैं। So yeah, go enjoy, do the jump, and it will be once in a lifetime thing, or maybe twice, or because आप और भी कर सकते हो, but yeah, it will be very 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 memorable. It will be one of the greatest and biggest or the happiest moments of your life. Or yeah, good luck for your jump. Okay, bye. If you found this video helpful, do subscribe, like, share and comment down below. See you next time. Okay, bye.